हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन सॉल्व लिख लेते हैं। -3 ब्रैकेट -3x⁴ बाई होल पावर 2 माइनस ब्रैकेट -3x² बाई स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 12x² माइनस 12 बाई की पावर 4। अब यहाँ गाइस हमें सबसे पहले क्या करना है, जो है ना होल स्क्वायर में पावर दी हुई है 2 और 3, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो इसका रूल होता है, यदि a की पावर m होल पावर n है तो अगर पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जैसे होल पावर 2 है तो 3 -3 का हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ -3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में आ जाएगी ये -3 बाहर हम सेम लिख लेंगे, -3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, 4 2 जाए 8 और यहाँ बाई से 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, बाई की पावर 1 से 2 का तो 2 आ जाएगा, बाई की पावर 2 माइनस -3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई -27 2 3 जा 6 बाई की पावर 2 3 जा 6 प्लस इन दोनों टर्म्स को सेम लिख लेंगे, राइट। अब यहाँ गाइस हमें क्या करना है, -3 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में आ जाएगा -27 है ना, 9 3 या 27 प्लस माइनस माइनस x⁴ बाई की पावर 2 सेम लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 27 x⁴ बाई की पावर 6, ये दोनों टर्म सेम लिख लेंगे, प्लस 12x² माइनस 12 बाई की पावर 4, राइट। अब अगले स्टेप में गाइस हम इसको यहाँ से जो है ना, सबसे पहले माइनस की जो वैल्यू है इसको हम थोड़ा सा हटा के है ना सेकंड टर्म्स में लिख देंगे और सेकंड टर्म्स की वैल्यू को फर्स्ट टर्म्स में लिखेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ भी हम वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे, है ना, माइनस की वैल्यू आगे लिख देंगे और ये प्लस वाली वैल्यू लास्ट में लिख देंगे। इसको हम सरल कर रहे हैं थोड़ा, है ना, इस प्रकार लिखने से हमें कॉमन लेने में थोड़ा सा आसानी होगी। 27x⁴ बाई की पावर 6 माइनस 27x⁴ बाई की पावर 2, फिर यहाँ माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लेना है, तो -12 बाई की पावर 4 प्लस 12x की पावर 2। अब गैस यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि यहाँ कॉमन आ रहा है ना, हमारे पास 4 टर्म्स है ना, 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स में से 3 को यदि हम यहाँ डिवाइड कराते हैं तो 3 4 टर्म्स में है ना, 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 बाहर कॉमन लीजिए तो आ जाएगा अगले स्टेप में 9x⁴ बाई की पावर 6 माइनस 9x⁴ बाई की पावर 2 माइनस है ना 3 4 या 12, तो 4 बाई की पावर 4 प्लस 4x⁴ है ना, 3 कॉमन लेने पर ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये दो टर्म्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी हमें कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, राइट। x⁴ यहाँ है, सेकंड टर्म्स में भी हमें x⁴ है, बट यहाँ से x⁴ कॉमन मिल जाएगा। बाई की पावर 6 है यहाँ और यहाँ बाई की पावर 2 है, तो हम यहाँ से भी बाई की पावर 2 ही कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही मिल रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बाई की पावर 2। तो हमें यहाँ है ना 9x⁴ बाई की पावर 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ हमें कॉमन मिलेगा -4, है ना, ये दोनों टर्म्स में -4 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 4 यहाँ भी है और यहाँ माइनस है तो माइनस ऑलरेडी कॉमन नहीं आ जाएगा, और यहाँ नहीं है तो माइनस हम मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करा देंगे। तो अगले स्टेप में आ जाएगा ये 3 हम सेम लिख लेंगे बाहर से, 9x⁴ बाई की पावर 2। अब यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचा बाई की पावर 4, है ना, यहाँ से 2 कॉमन निकला है तो 4 बचा, बाई की पावर 4, और यहाँ बचा x⁴ है ना, यहाँ निकल चुका है तो यहाँ 2 बचा है, x⁴, और यहाँ -4 कॉमन लेने पर बाई की पावर 4 माइनस x² बचा, है ना, माइनस का यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -x²। अब यहाँ गाइस में क्या करना है, ये दोनों टर्म्स में से है ना, ये दोनों टर्म्स बाई की पावर 4 माइनस x⁴ बाई की पावर 4 माइनस x⁴ दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, और फैक्टराइजेशन करने पर हमें ये दोनों सेम ही होना चाहिए। यदि सेम नहीं आते हैं, यदि आपके है ना कॉमन लेने पर, तो आपका कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक इक्वेशन है ना
कॉमन लेने में या सिंप्लीफाई करने में मिस्टेक हो रहा है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं यानी सही है हमारा, है ना, हमारा जो हमने मेथड सॉल्व किया वो सही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो कॉमन लेंगे, इसको हम सेम ही लिख लेंगे बाहर। फिर 9 यहाँ ये कॉमन ले लेंगे तो बाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या 9 x की पावर 6 बाई की पावर 2 माइनस 4, राइट, ये बचा ना, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यहाँ यदि आप देखोगे तो हम इसको अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 हम सेम लिखेंगे, बाई की पावर 4 को हम लिख सकते हैं बाई की पावर 2 होल पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं ना, और 9 x की पावर 6 बाई की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 3 x की पावर 3 बाई होल पावर 2 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इन दोनों, है ना, इन दोनों टर्म्स में यहाँ और यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, प्रीवियस स्टेप में और प्रेजेंट जो हमने इसको सॉल्व किया इस स्टेप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कैसे, यहाँ बाई की पावर 4 है तो यहाँ 2 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आ जाएगा, और यहाँ हमने इसको सेम ही लिख लिया है। यहाँ यदि देखोगे तो 9 x पावर 6 बाई की पावर 2 है, तो यहाँ देखोगे तो होल पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा, 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 2 जा 6 सेम ही आ जाएगा, और यहाँ बाई की पावर 1 है तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बाई की पावर 2 ही आ जाएगा, और यहाँ 2 का 2 यानी 2 का पावर 2 है यानी 4 ही आ जाएगा सेम। तो इसको हमने इस प्रकार इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ हमें फॉर्मूला सेट करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। अब ए की जगह यहाँ हम क्या मानेंगे, ए की जगह बाई स्क्वायर, बी की जगह एक्स, ए की जगह 3x क्यूब बाई और बी की जगह 2। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं, 3 सेम लिख लेंगे, बाई स्क्वायर प्लस बी यानी एक्स, फिर बाई स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स, फिर ए स्क्वायर यहाँ लगाएंगे यानी ए 3x क्यूब बाई प्लस बी यानी 2, ए यानी सेम 3x क्यूब बाई माइनस 2, बी यानी 2। यही गाइस हमारा इसका, है ना, एक्चुअल आंसर होगा। यानी इस वैल्यू को फैक्टराइजेशन करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो गाइस यदि ऐसे क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको फैक्टराइजेशन करने को मिलते हैं तो आप काफ़ी आसान तरीके से, है ना, काफ़ी आसान तरीके से उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।